में ब्रह्मा जी के पद से लेकर एक घास के तिनके तक आप ब्रह्म परियस्तम सर्व मायामय जगत, कोई भी जीव समस्या से अछूता नहीं है। यही तो स्पेशलिटी है भौतिक जगत का। इसलिए जब हम एक दूसरे का दुख को जानते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। अरे तुझे भी प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है, दोस्ती कर लेते चल। अगर 100 लोगों में खाली एक को प्रॉब्लम है, बाकी लोग क्या बोलते हैं, अरे यार वो तो एकदम बेकार है, मतलब उसका दुखी है जीवन। अरे उसका क्या, मेरा भी दुखी है। जब ये पता चलता है कि तू भी दुखी है, तू भी दुखी है, सब दुखी है, तो दुख कम हो जाता है। सब बोलेंगे तू सुखी है, सुख बढ़ेगा नहीं, दुखी बोलेगा तो दुख बढ़ेगा, मतलब उसको कहते हैं शेयर्ड मिजरी। इसलिए कभी भी हम जब किसी समस्या में रहते हैं ना, तो वो समस्या को आप दूसरे भक्तों के साथ उसका चर्चा कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे मेरे से ज्यादा तो प्रॉब्लम इसका है। तो पता चलेगा अरे यार मैं तो खुश हूँ उससे ज्यादा, है ना। और आपको उसमें समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। फिर तो जब समस्या आती है, देखिए हमने आई थिंक वो लास्ट टाइम एक बार देखा था, जब जीवन में समस्या आती है तो भगवान 2 प्रकार से डील करते हैं हमारे साथ। मैंने आपको एक बार वो एक्रोनिम भी बताया था, प्रोटेक्ट करके, बताया था नहीं बताया था, PROTECT प्रोटेक्ट करके एक्रोनिम बताया था, नहीं बताया था। तो आज का क्लास इसमें खत्म हो जाएगा। त्रिशंकु को बेचारा लटक रहा है, वो मतलब वो लटकेगा ऊपर, मालूम है त्रिशंकु को, उस स्वर्ग में ऊपर से लटका हुआ है उल्टा, क्योंकि स्वर्ग में जाना चाहता था, ऊपर से इंद्र उसको नीचे ढकलते थे, विश्वामित्र मुनि यहाँ से ऊपर ढकलते थे, बेचारा ऊपर में लटक गया, मतलब मुंह नीचे और सर ऊपर, पैर ऊपर। तो उसके मुख से राल टपकता है, उससे एक नदी बन गया, कर्मनासा, बड़ा नदी बन गया। तो आगे आएगा प्रसंग। तो भगवान एक्चुअली आप देखेंगे, ये कुंती महारानी के सेक्शन में आता है, एक जगह पे हम पढ़ाई कर रहे थे भागवत में, ये प्रोटेक्ट करके इंग्लिश का शब्द है, प्रोटेक्ट, PROTECT। इसका पहला लेटर है, मतलब भगवान कैसे रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, इसमें से पहला लेटर है P मतलब पर्सनल। भगवान बहुत बार पर्सनली आके आपको मदद करते हैं, जैसे संत तुकाराम महाराज की कथा में हमने कई बार देखा है, भगवान पर्सनली आके संत तुकाराम महाराज को मदद करते थे, राइट। दैट इज पर्सनल, स्वयं आकर। R मतलब रिप्रेजेंटेटिव, भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं कई बार, जैसे प्रभुपाद को भेजा हमारे पास, राइट। या किसी किसी को माध्यम बना के आपके जीवन में भेज देते हैं, आपकी मदद कर देता है वो। तो रिप्रेजेंटेटिव PRO, वो मतलब ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंस मतलब भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा आपकी मदद करते हैं, अद्भुत शक्तियों के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत में आपने कथा सुनी है, जब द्रौपदी और सारे पांडव वनवास में थे, तो एक बार उनके पास कौन आया, दुर्वास मुनि और उनके 60,000 शिष्य। बोले माई भोजन दो। तो द्रौपदी बोली तू भोजन खा के हो गया। अब अक्षय पात्र का हिसाब ऐसा है कि एक बार खा लिया, गैस बंद, गैस वापस जलता नहीं है। बोली आज स्टोव बंद हो गया, अभी जलेगा नहीं वापस। बोले ऐसा कैसे जलेगा नहीं, है ना, क्योंकि किसने भेजा था उनको, दुर्योधन ने। अरे उनको बिठा लो ऊपर, तो माता की सचमुच संन्यास ले लेगी। किरण प्रभु, राघव को ले लो अपनी गोद पे। 5 स्टार कैडबरी खा रहे हैं। तो उस समय जब ये दुर्योधन ने भेजे थे, क्यों, इनका प्रॉब्लम करने के लिए, अपमान करने के लिए, और दुर्वास मुनि तो बड़ा गुस्सा होते तुरंत, तो उनसे शाप दिलाने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, पांडव बोले कि अभी क्या करें, भक्त का स्वभाव क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के शरण में चला जाता है, क्योंकि उसे पता है संसार में कोई समाधान है नहीं, केवल भगवान के चरणों में समाधान है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए वहां पे, और द्रौपदी को आके बोलते हैं कुछ खाने के लिए है क्या, पहले यहाँ पे खड़ा है 60,000 लोग और आप आ गए। भोजन का प्रॉब्लम देखिए कृष्ण कैसे है, जरा याद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम का समाधान लेने के लिए मैं जब कर रहा हूँ, और कृष्ण और समस्या देते हैं। समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए आपने भगवान को पुकारा, भगवान खुदा के बोलते भोजन दो, ये कोई सोल्यूशन हो गया क्या? द्रौपदी बोली कोई सोल्यूशन है क्या? मैं चाहती हूँ कि आप समस्या का समाधान दे और आप भोजन मांग रहे हैं, किधर है मेरे पास भोजन? यही तो मिस्ट्री है लाइफ का।
कृष्ण ऐसे मदद करते, समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए कृष्ण का भजन जो हम करते हैं ना, वो भजन में ही समाधान होता है। जिसको समझ में आता है वो कर लेता है, जिसको समझ में नहीं आता है वो बेचारा समाधान है। ऐसा कैसे समाधान है? सिंपल महामंत्र जपने से समाधान आएगा, भगवान की आराधना करने से समाधान आएगा। जिसको समझ में नहीं आता है उसको कभी समझ में नहीं आता है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, 40 रुपया लेके गए थे प्रभुपाद जी अमेरिका। तो इधर ठंडी लग रहा था, भाई कम कर दो आगे, कैसे ठंड लग रहा है ज्यादा, क्लेश भौतिक जगत का। ठीक है तो ठीक है फिर। पकड़ लो, पीछे ले लो, पुलिस आ गए, CID डर गया। हाँ, शांति से बैठो उधर। तो उस समय क्या हुआ, कृष्ण बोले कि मुझे खिलाओ कुछ भोजन। कृष्ण ऐसे ही करते हैं, आपके जीवन में आते हैं, आपका पूरा लूट चुका है संसार, पैसा खत्म हो चुका है। कृष्ण आके बोलते हैं मैं अपने घर में आऊँ क्या? अरे घर में क्या आओगे, घर मेरा अभी क्या है, EMI से भर गए, मतलब EMI भरने के लिए पैसा नहीं है। और प्रभु जी कह रहे हैं घर में DT लेके आओ, और नहीं आएगा। वो कुपली में 4 लोगों को फिक्स करके आए हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, बोलते हैं मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ। वो बोलते हैं अभी जगह नहीं है हमारे जीवन में आपके लिए, क्योंकि बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दुनिया भर का प्रॉब्लम है, अभी जगह नहीं है। कृष्ण बोलते हैं अरे पागल, वही तो मैं समाधान देने आ रहा हूँ ना, मुझे आने तो दे एक बार, मुझे आने दे, बैठने दे शांति से तेरे पास। तो उस समय बोले जा देखना तू कुछ है क्या घर पे। एक्चुअली देखा जाए तो वो जो एक छोटा सा कुछ तो घास का सब्जी का थोड़ा सा तिनका रहते बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, वास्तविक देखा जाए, मैंने पता नहीं कहाँ आचार्य के कमेंट्री में पढ़ा है, मुझे कुछ साक्षात्कार हो रहा है पता नहीं। अगर आपने बर्तन ठीक से साफ करके तो कैसे मिलेगा आपको? आप घर में बर्तन धोते हैं तो अच्छा खासा धोते हैं ना, पूरा एकदम साफ सफाई करके पोंछ पाछ कर रख देते हैं ना, ऐसे कैसे रहेगा? और द्रौपदी तो एकदम अच्छी तरह सेवा करती होगी, थोड़ी हमारे जैसा आधा आधा धोके रख दिया होगा। हम लोग कुछ आलस करते हैं, इतना आलस करते हैं कभी कभी घर में, वो हमको उधर प्रोग्राम के बर्तन आते हैं, मतलब पहले, अभी तो 2-4 पेड़ लोगों को लगा दिए उधर सेवा के लिए। पहले आते थे सुबह सुबह, मुझे उठ के वो रात को जो डब्बे रहते थे ना प्रसाद को लेके जाते थे वहाँ से हम लोग, मतलब जिस घर में बनता था वहाँ से मंदिर में लेके जाते थे। 3 बड़े बड़े डब्बे, छोटे छोटे डब्बे, थालियाँ, प्लेट। वो सुबह हमारे लिए आता था धोने के लिए। मैं उठता था, अरे धोना है क्या, तो सेवा करके तो कैसा एकदम चालू काम ऐसा धोते थे। वो बाद में एकदम तेल का चिकनाट लगा रहता था, पूरा तेल। अरे फटाफट धो लो, पानी मार दो, तो उसमें आपको पक्का मिलेगा, राइस मिलेगा, दाल सब मिलेगा धोने के बाद भी। तो वैसा नहीं था द्रौपदी का धुलाई, साफ था। फिर भी जब वो गई ढूंढने के लिए तो उनको एक दाना मिला। मतलब ये कैसे हुआ, कृष्ण ने ही उसको तैयार कर दिया वहां पे, उनकी शक्ति से प्रकट हो गया वहां पे। समझ में आया कि नहीं आपको? एक दाने से एकदम एक्सटेसी आ गया उनको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। तो कृष्ण ही उपाय देते हैं, मतलब कृष्ण ही बोलते हैं कि वहां जाओ ये मिलेगा, और वही उपाय तैयार कराते हैं। और हमको लगता है वाह मिल गया, मैंने रखा था, तो उन्होंने लिया, खाया भगवान ने। जैसे भगवान ने उसको खाया, उधर क्या हो गया, जो 60,000 जो दुर्वास मुनि के शिष्य थे जो स्नान कर रहे थे नदी में, उनको ऐसा पेट भर गया, जैसे अभी आप करेंगे थोड़ी देर बाद, खिचड़ी या जो भी रहेगा खाने के बाद, हो गया, पेट भर गया। कुछ लोग बोलते इधर सोने दो हमको। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो इधर सो जाते आधे लोग, खा पी के एकदम बस सुबह उठ के मंगल आरती करके घर जाओ। ऐसा होना चाहिए ना, मजा आएगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप घर में जाके मंगल आरती करो। तो वो उस समय फिर भीमसेन, कृष्ण बोले भीमसेन को जाओ बुला के लेके आओ उनको। भीमसेन गदा लगे गए, गदा पकड़ कर बोले प्रणाम गुरुजी आइए। ये लोग बोले पेट भर गया हमारा, अभी अगर भीमसेन को मना कर दे तो गदा से ठोक देगा हमको पूरा। सारे लोग वहां से भाग गए, बोले चलो यहाँ से भागो, हमको नहीं जाना है, पेट भर गया तो कैसे खाएंगे, अभी पूरा कंप्लीट पेट भर गया। तो ये होता है, इसलिए शास्त्र में कहा, भागवत में कहा गया है
यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत्स्कंद भुजोपशाखा। यानी कि पेड़ के जड़ में अगर पानी डालेंगे तो टहनियों में अपने आप चला जाता है, फूलों में अपने आप चला जाता है, पत्तियों में अपने आप चला जाता है, आपको अलग से उनको सिंचन करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण सारी चीजों के मूल हैं, उनको अगर आप तृप्त करेंगे तो आप, आपके परिवार के लोग सब तृप्त हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा रातों रात कोई प्रॉब्लम था उसका समाधान कैसे आ गया, या अगर प्रॉब्लम है भी लेकिन उसके साथ आप एटलीस्ट डील भी कर पाओगे, उसके साथ उसको झेल पाओगे। तो ये हो गया PRO, ऑमनीपोटेंस यानी कि शक्ति। P मतलब पर्सनल, R मतलब रिप्रेजेंटेटिव, O मतलब ऑमनीपोटेंस, T मतलब टीचिंग्स। टीचिंग यानी कि शिक्षाओं के माध्यम से भगवान हमारी समस्या दूर करते हैं। जैसे भगवत गीता दिया, शिक्षा दिया, भागवत दिया, शिक्षा देते हैं ना। अर्जुन महाभारत युद्ध के बाद पूरी तरह से बिखर गया था, भगवान में भगवत धाम चले गया, बोला अभी संसार में क्या करोगे, फिर उसको गीता याद आया, फिर वो एकदम स्टेबल हो गया वापस। PROT, राइट। और E मतलब एम्पावरमेंट। भगवान कभी कभी आपको क्या करते हैं, एम्पावर कराते हैं, शक्ति संपन्न कर देते हैं, जिससे आप बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाओगे आप, एक साथ 50 महावीर डिस्ट्रीब्यूट, आपको लगेगा वाह क्या पावर है मेरा, कुछ पावर है। दूसरे दिन जाओ एक भी नहीं होता है, तो कल कैसे हो गया 50? कृष्ण ने आपको शक्ति दिया तो हो गया एक झटके में। शक्ति नहीं देंगे भगवान तो कुछ भी नहीं होगा, स्पेशली आध्यात्मिक कार्य। तो ये हो गया PROTE, बराबर। उसके बाद C मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब ऊपर के किसी को कंबाइन करते हैं भगवान। तो किसी भक्त के लिए कभी शिक्षा भी देते हैं, किसी भक्त को भेज देते हैं, यू नो, अपनी कभी शक्ति भी लगा देते, सब कुछ करके एक साथ कुछ कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो उसमें एक मुझे याद है ये ऑमनीपोटेंस का, जैसे दुर्वास मुनि का एग्जांपल, और एक आपने लीलामृत में उदाहरण है प्रभुपाद जी का, आपको पता है जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने वो जो है ना अपना अभी भक्तिवेदांत मैनर लंदन में, वो इतना बड़ा स्टेट, जॉर्ज हैरिसन करके बहुत बड़ा सिंगर था उस जमाने में, उसने प्रभुपाद को डोनेट किया था। तो वो बहुत डोनेशन देता था और लोग भी उससे डोनेशन मांगने आते थे, तो बाहर के लोग भी आते थे, हरे कृष्णा वाले भी आते थे। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद बोले अच्छा सुनो अपने शिष्यों को, जॉर्ज हैरिसन के पास जाके थोड़ा डोनेशन मांग के लो। तो अपने लोग बोले प्रभुपाद एक हफ्ते पहले तो मांगा था, अभी कैसे जाए बार बार, अभी जाएंगे तो वो बोलेगा क्या ये लोग भी ऐसे ही है, सब मेरे पास पैसा मांगने के लिए आते हैं, कोई मुझसे प्रेम करता है क्या, मेरे पैसे से प्रेम करता है, ऐसा बोलेंगे ना वो। तो ये बोले नहीं जा सकते प्रभु बोले आप जाओ हो जाएगा, जो गुरु ने बोला तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी आपकी प्रॉब्लम आपको मालूम है, आप बोलेंगे गुरु को समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, गुरु को सब समझ में आता है, आप विश्वास रखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये गए मांगने के लिए, बोले कैसे ही मांगे यार, अभी बड़ा किरकिरी हो गया है, 1 हफ्ते पहले मांग लिया था, अभी वापस पैसा मांगना, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा क्या यार इतना। तो इसमें कुछ लोग गाली भी दे देते हैं, किसको, गुरु को समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं होता है, उनको बराबर समझ में आता है, आप फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस। तो ये गए बैठे उनके पास, श्याम सुंदर अपने कोई तो डिसाइपल थे प्रभुपाद के, जॉर्ज हैरिसन सामने बैठे थे, प्रभुपाद उनके शिष्य यहाँ बैठे थे सामने। तो बोले कैसे आना हुआ, थोड़ी बातचीत चालू हो गई, कैसे हुआ, तो ये बोल ले रहे थे कुछ मांगना है कि नहीं, ठीक ठाक है सब ठीक ठाक है, ऐसे करते करते बात चल रहा था। लेकिन अभी प्रभुपाद बोले थे ना मांगो, अभी ऐसे खाली हाथ गया तो प्रभुपाद भी बोलेंगे क्या बोला था तुमको मांग, ऐसे कैसे खाली हाथ गए, और डांट पड़ेगी। तो ये बोल दिए, अच्छा सुनिए ना थोड़ा, बोले क्या, बोले इतना $, डोनेशन चाहिए, प्रभुपाद जी ने बोला है। इतना बोल दिया तो जॉर्ज हैरिसन का चेहरा लटक गया, क्या तुम लोग भी ऐसे, सब लोग मेरे पास पैसा मांगने के लिए आते हैं, तुम लोग भी पैसा मांगने, बार बार पैसा मांगने के लिए आते, मतलब ऐसा बोल रहे, उसके चेहरे में ऐसा भाव था, बोले नहीं चल रहा था, चेहरा लटक गया। इतने में क्या हुआ, इतने में बाहर इतना जोरदार आंधी तूफान आ गया, काले बादल आ गए, जोर से वर्षा होने लगी। ये रियल है, अभी का स्टोरी है, रिसेंट प्रभुपाद के टाइम का। इतना भयानक गर्जना हुआ, बिजली कड़की, बारिश हुआ 10 मिनट तक, घर के लाइट भी चले गए सब, वो जैसे मूवी देखते हैं ना आप, कंप्लीट सब इधर उधर हवा से सब ये हो गया, पूरा बिखर गया। 10 मिनट के बाद जब तूफान शांत हुआ, ये शिष्य उधर ही बैठे थे, जॉर्ज हैरिसन उधर ही बैठे थे, 10 मिनट पता नहीं चला क्या हुआ।
10 मिनट के बाद, तूफान जाने के बाद जब लाइट वापस आ गया तो जॉर्ज एडिसन बोले मैं दे रहा हूँ इतना डॉलर दे रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर क्या हुआ किसी को पता नहीं। जो व्यक्ति देने वाला नहीं था देने के लिए रेडी हो गया, तो तूफान देख के नहीं हुआ, लेकिन 10 मिनट में उसके अंदर क्या हुआ सिस्टम में किसी को पता नहीं है। इसको कहते हैं भगवान की शक्ति। जब भगवान किसी से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं तो उसको करना ही पड़ता है, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अंदर से उसको विश्वास भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं और सब ज्ञान भी देते हैं कैसे करना है इसको। डोनेशन ऑफकोर्स बाद में उन्होंने बहुत डोनेट, वो पूरा जो भक्ति विधान मैनर है आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ने डोनेट किया, एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है वो, अरबों रुपए का प्रॉपर्टी रहेगा। इस तरह से ये हो गए PROTEC। लेकिन लास्ट का जो T है ना बड़ा जबरदस्त है, वो T होता है टाइम। कभी कभी भगवान आपके जीवन में केवल टाइम से काम करते हैं, टाइम मशीन लगा देते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम देते हैं, उसका समाधान देते ही नहीं, लगे रहो उसके साथ झूझते रहो। अभी तो आप देखते हैं ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, फिर थोड़ी देर में पता चलता है प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया, मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ी देर में पता चलता है प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया, मैं यहीं पे हूँ। प्रॉब्लम सिस्टम में घुस गया। कृष्ण क्या हो रहा है? कृष्ण चुपचाप अपनी मुरली बजाते हैं, देखें ना गोपीनाथ जी को, मस्त मुरली बजाते रहते हैं, सुर लगाते रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, अपना दिन का 6 टाइम भोजन खा लेते हैं, दोपहर में सो लेते हैं, अभी सो जाएंगे रात को 9:30 बजे चुपचाप शांति से। और भक्त सोचता है मजाक कर रहे हो आप, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, मजाक कर रहे हो, करो मजाक। वो डांटते रहता है उनको। कृष्ण कुछ नहीं बोलते। कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कृष्ण? अगर आपको ये समझ में आया कि ये क्या हो रहा है सब चक्कर, तो आप इस संसार से तर जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं, और पूरा श्रीमद् भागवत इसी से भरा हुआ है। जब भगवान 2 प्रकार से ऐसे टाइम में भगवान 2 प्रकार से कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं ना, कभी कभी आपके जीवन की समस्या को दूर करके आपको मदद करते हैं, कभी कभी आपको समस्या देके मदद करते हैं। समझे कि नहीं समझे? जिसको ये समझ में आता है ना, वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता। कृष्ण क्या करते हैं, कभी कभी समस्या मतलब उसको निवारण करके मदद करते हैं। जैसे समझो अभी रास्ते में चल रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा गाड़ी है ना, गाड़ी के सामने पेड़ गिर गया है, तो BMC वाला आएगा, पेड़ हटाएगा, प्रॉब्लम हटा दिया, गाड़ी आगे निकल गई। कभी कभी वो पेड़ हटता ही नहीं है, आपकी गाड़ी उधर ही खड़ी रहती है। लो अभी करो, अभी आएगा मजा। असली मजा तब आता है। अब क्या क्या होगा लाइफ में, गाड़ी उधर ही रहती है, आप उधर रहते हैं, आप समस्या को देखते हैं, समस्या आपको देखती है, और इतना इंटेंस हो जाता है कि समस्या मतलब हिलती नहीं वहां से, उधर ही खड़ी रहती हो, समस्या उधर ही रहेगी, और आप देखते हैं यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, खत्म हो गया मैं। उस समय अगर हमें शास्त्र की दृष्टि नहीं रहेगी तो हम इस संसार से तर नहीं पाएंगे, साधुओं की वाणी नहीं रहेगी। तो इसमें मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था कि हमको भगवान क्या देना चाहते, बताइए मुझे क्या देना चाहते हैं हमको भगवान? भगवान हमें क्या देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं भगवान हमको? गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर चाकर, शादी करा दो किसी की, बच्चे दे दो फिर शादी के बाद। बड़ा प्रॉब्लम रहता है भक्ति, अरे बाप रे, प्रहलाद महाराज हमारे ये बड़ा समस्या रहता है। पहले शादी नहीं होता तो लोग चिल्लाते रहते, फिर शादी हो जाता है, फिर बच्चे देखते रहते हैं। अभी अच्छे बच्चे, अरे दिए ना बच्चे, अच्छा बनाने का काम तुम्हारा है, सब मैं करके दूं क्या? एडमिशन नहीं हो रहा है स्कूल में गोपीनाथ, एडमिशन भी मैं करा दूं क्या? पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई भी मैं कराऊं, फिर बड़ा हो जाता है, इसकी शादी करा दो ना, अरे तेरा शादी मैंने करा दिया, बच्चे का भी मैं कराऊं। वैसे कराने वाले वही है, लेकिन हमारा डिमांड कम नहीं, खत्म नहीं होगा कभी। तो भगवान क्या करते हैं? अच्छा, हमको भगवान क्या देना चाहते हैं?
माला? कौन सी माला? फूल की माला? हाँ? कौन सी भक्ति? भक्ति के भी बहुत प्रकार होते हैं। ये देखो आ गई भक्ति। अरे तुम लोग इतने रेस्टलेस क्यों हो जाते हो यार? लेक्चर में बैठो ना। प्रसाद तो इधर, ये 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। बैठो इधर। हाँ ठीक है, इधर ला के रखो, इनको सांत्वना हो जाएगी कि भक्ति आ गई। माला का गोली उधर ही, वो भी आ जाएगा इधर। तो कृष्ण हमें क्या देना चाहते हैं बताइए? क्या देना? आप यहाँ पे आते हैं, भगवान से भजन करते हैं, पूजन करते हैं, आप क्या चाहते हैं उनसे? और वो क्या देना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। आप मांगने के लिए कुछ आते हैं, वो देते कुछ है। ऐसा होता है ना? आज तक ऐसा हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है ना आज तक? तो शर्मा क्यों रहे हो यार, बोलो ना। आप मांगने के लिए कुछ और आए थे, दिया उन्होंने कुछ और, तो आप कहते हैं क्या है? समझ में नहीं आता है। जैसे आपको बहुत समझ में आता है, बहुत बुद्धिमान हो आप। अरे मैं तो IIT से पढ़ के आया हूँ, मैं कॉलेज में ये डिग्री लिया हूँ, मेरे से ज्यादा अकल किसको हो सकती है? तो भगवान को भी अकल सिखाओगे आप? ऐसा ही हुआ है ना? क्या मांगने के लिए आए थे यहाँ पे? कौन सा गाना है? ना मांगो हीरे मोती ना सोना चांदी। क्या चाहिए आपको फिर? सुख। ये भी बड़ा समस्या है। लोग आते हैं सुख मांगने के लिए, भगवान देते दुख। अच्छा, आज तक कोई दुख मांगने के लिए आया क्या? जिसका डिमांड नहीं है मार्केट में, उसी को भगवान भर भर के देते। ले, जिस चीज का डिमांड ही नहीं है मार्केट में, मार्केट मतलब पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, सबको सुख चाहिए, भगवान बोलते हैं दुख देता हूँ तुझे, एक गोली भर के लेके जा। आज सही हो रहा है ना? जिस दिन हम जो मांगते हैं और वो देते हैं, उसमें समानता आएगी। मोबाइल मांग रहे हैं क्या? अरे वो कवर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। वो कवर देने वाले थे मेरे को, इसलिए उसी के लिए क्या? जिस दिन हम जो मांग रहे हैं और भगवान जो देना चाहते हैं, उसमें जब समानता आएगी, उस दिन हम बनेंगे भगवान के भक्त। अभी हम लोग तो जस्ट देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है। आप जरा देखते हैं, ये संडे प्रोग्राम में क्या करते हैं लोग? तो लोग आते हैं, झांक के देखते खिड़की से, उनको लगता है यहाँ पे पक्का सोना चांदी बढ़ता होगा, यहाँ पे खुशी बढ़ती होगी। खुशी बढ़ती है नो डाउट, बट वो खुशी नहीं जो आप सोच रहे हैं। यहाँ अलग खुशी बढ़ती है। यहाँ कौन सी खुशी बढ़ती है? अलग अलग निरंजन। यहाँ कौन सी खुशी बढ़ती है? भगवान से प्रेम करने की। लेकिन हम लोग कौन सी खुशी चाहते हैं? संसार से चीजों को भोगने की खुशी चाहते हैं। दोनों खुशियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो भगवान क्या करते हैं, कई बार आपके जीवन की समस्याओं को दूर करके आपको आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी समस्या को वैसे ही रख के आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब समस्या बनी रहेगी तो भगवान आपको चाहते हैं कि जिंदगी में अभी बड़े हो जाओ, बच्चे मत रहो। जब हम समस्या से जूझते तो हम क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। नहीं होते मजबूत। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना बनेगा मसल। जितना बोलोगे नहीं नहीं रेडीमेड तो खाने के लिए, मैदा वाला खाते हो, तो क्या होता है? फास्ट फूड। क्या होता है? खोखला होता है अंदर से। मेहनत करो, एकदम कड़क रोटी बना के खाओ, गेहूं वाला, मजबूत बनोगे। उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन नूडल 2 मिनट में बनता है, 15 मिनट में। चपाती बनाने में कितना लगता है टाइम? 2 घंटा ना? 1 घंटा? 1 घंटा लगता है ना? मैंने बनाया है, मुझे मालूम है। हाँ, आप लोग ये मत समझो। और अगर घर में आटा नहीं रहेगा तो फिर और 1 घंटा ऐड कर लो। मार्केट में जाओ, आटा ढूंढो, आटा लेके आओ, उसको थोड़ा साफ करो, फिर उसको गूंदो। आटा गूंदना पड़ता है ना? थोड़ी देर आटा डायरेक्ट खाओगे। पानी ज्यादा हो गया फिर डालो, कम हो गया, इतना कॉम्प्लिकेशन रहता है। एकदम परफेक्ट होना चाहिए हो, एकदम बराबर। फिर अभी गैस चला, अरे गैस खत्म हो गया, जाओ गैस लेके वापस। बहुत बड़ा प्रपंच रहता है संसार में। तो भगवान क्या करते हैं? समस्या देते हैं, उसका निवारण देते नहीं, लगे रहो। और यही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। उस समय अगर हमें पता नहीं चले कि भगवान क्या देना चाहते हैं हमें, तो हम भक्ति छोड़ देते हैं। बहुत हो गया, नहीं चाहिए मुझे। तो हम लोग यहाँ पे क्यों आए, ये पहले समझने की कोशिश करो।
हम लोग यहाँ पे आए हैं वास्तविक सुख पाने के लिए आए, लेकिन वो सुख नहीं जो आप सोच रहे हैं, राइट। और भगवान का प्राइमरी उद्देश्य यहाँ पे ये है कि हमको वो यहाँ से भगवान अपने धाम में लेके जाना चाहते हैं, बराबर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं 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 भगवान हम इधर ही रहना चाहते हैं और वो सुख भोगना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं भोग पाओगे उसमें। भगवान चाहते हैं कि आप इस सड़े गले कचरे के डब्बे से निकलकर बहुत अच्छे गार्डन में जाए, गोलोक वृंदावन में। लेकिन हमको तो कचरे के डब्बे में रहने का आदत हो गया है, तो फिर हम छोड़ना नहीं चाहते उसको, बराबर है कि नहीं। ये कचरे का डब्बा है ना, ये संसार क्या है, कचरे का डब्बा है ना। ये शरीर क्या है, घूमता फिरता टॉयलेट, बताया था ना। इसका उसका प्रैक्टिकल कल सुबह होगा, बराबर है कि नहीं। फिर भी हम क्या सोचते हैं, मैं तो इतना बड़ा गॉगल लगा के इतना अच्छा दिख रहा हूँ, त्रिशंकु के जैसा। सोचता है कि मैं ऐसे बना रहूंगा, पाउडर लगाऊंगा, क्रीम लगाऊंगा, सर्जरी करूंगा, करते रहो, बराबर है आशीष प्रभु। भगवान हमें क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं कि मेरे साथ चलो। कहाँ चलो, अच्छी जगह यानी भगवत धाम। लेकिन हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग कहते हैं हाँ वृंदावन में। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो यहाँ शादी करना है, बच्चे बनाने हैं, अच्छा बच्चों को शादी करना है, फिर नया बिल्डिंग बनाना है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, होता है, सबका होगा। जितने भी कुआं है सबका हो जाएगा, ठीक है। जो कुआं है सबका हो जाएगा। उसके बाद क्या, प्रभु जी बच्चे फिर आएंगे वो दोनों वापस, मुझे पता है पक्का। बच्चे होने के बाद फिर वापस आएंगे। बच्चा बहुत परेशान करता है, संस्कार नहीं हो रहा है उसका, तो क्या करूं मैं, स्कूल खोल दूं आपके लिए। ये कभी सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें एक दिन समझना होगा कि मुझे भगवान यहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी जरूरी है वो सब आपके साथ करेंगे वो। चाहे किसी को धन देके करते हैं, किसी से धन लेके करते हैं, किसी को पुत्र की प्राप्ति करके देते हैं, किसी को कुछ देते नहीं, किसी का विवाह करा देंगे, किसी का 10 साल नहीं कराएंगे, बूढ़ा होने पर शादी होगा। हाथ ऊपर कर रहे हो तो देखिए, जो होना है आपका भगवान करेंगे। मुझे मत बोलना कुछ, मेरा कुछ इसमें ये नहीं है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण, सबका अच्छा हो। लेकिन क्या अच्छा है, कैसा करना है, वो डिसाइड करते हैं हम, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी अवस्था हो, चाहे ये अवस्था हो या वो अवस्था हो, हम वो चाहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते रहो। और विपद परिस्थितियों में भी अगर हम उनसे प्रेम करते रहे तो हमारी परीक्षा होती है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आज क्या है, फ्रेंडशिप डे है ना। ये फ्रेंडशिप डे का लेक्चर है एक्चुअली देखा जाए तो। दो लोगों के बीच में दोस्ती होती है, उस दोस्ती की परीक्षा कब होती है, जब क्या अंदर मुसीबत, जुआ बन जाओ, मुसीबत उर्दू शब्द है, उर्दू है, हिंदी है। समस्या, जब दो दोस्तों के बीच में अगर समस्या आ जाए, दोस्ती टूटने का जो चांस है, लेकिन फिर भी अगर एडजस्ट करके दोस्ती बना के रखे, उसको कहते हैं यार तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरे सच्चे काम में आया, तेरे जैसा सच्चा दोस्त कोई नहीं। तो फिर और फ्रेंडशिप गाड़ी होती है ना। जब आपको बहुत जरूरत है, अगर उसने आपका साथ नहीं दिया तो आप बोलते हैं लूट गया मैं। फिर बॉलीवुड के गाने याद आते हैं पुराने, मेरा दिल टूट गया, मेरा मन बह गया। यही भगवान हमारे साथ कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं भगवान, देख रहे हैं कितना दोस्ती करता है मेरे से, देखते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे दिया, वो करके वहां से जपा छोड़ देता है, बीड़ी बैग फेंक देता है ऊपर पेड़ के ऊपर। फिर नेक्स्ट यात्रा के लिए आना पड़ता है, याद आता है यात्रा में जाना है, 8 माला करना है कम से कम, बीड़ी बैग निकालो कहाँ पे, ऐसा ही होता है। तो ये अभी आज एक्चुअली भगवान हमें क्या कर रहे हैं, आपका फ्रेंडशिप टेस्ट कर रहे हैं। और जिसको एक दिन मालूम पड़ गया कि मुझे जाना है भगवान के धाम, मुझे यहाँ तो रहना नहीं है। और भगवान का धाम मतलब यहाँ से उड़ के नहीं जाना है हमें, ये जो जगह है ना, ये भगवान का धाम है। हमारा जो जप है ना, ये भगवान का धाम है। हम जो भक्ति की क्रिया करते हैं, सेवा करते हैं, वो क्या है, भगवान का धाम है। भगवान चाहते कि उसमें तुम प्रविष्ट हो जाओ। तो इसके लिए कभी कभी
भयानक समस्या देंगे, उसका निवारण नहीं मिलेगा आपको। देखते हैं क्या करता है, देखता हूँ क्या करता है, मेरी भक्ति करेगा या नहीं करेगा। आप लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? देखिए, जो जीव भाग्यशाली होता है ना, उसके साथ भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, उसको तुरंत अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, इंस्टेंटली। लेकिन हम लोग इतने अभागे होते हैं कि हम देखते हैं, अरे इतनी जल्दी मेरा घर परिवार सब लेके जाओगे? भगवान बोलते चिंता क्यों करता है यार, तेरे को बड़ा परिवार दूंगा मैं। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उनका यहाँ पे सब कुछ बिखर गया, घर परिवार सब कुछ बिखर गया, बिजनेस चौपट हो गया। प्रभुपाद के जो घर वाले लोग थे उनको डांटते थे, हालांकि प्रभुपाद का तो उम्र हो गया था, 55-60 के आसपास हो गया था, तो उस समय जाना बराबर था। लेकिन फिर भी लोग इतने आसक्त होते हैं, आप मरते दिन तक हमारे काम करते रहो, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। आप 80 साल के आप काम करते रहो, क्यों काम करते रहो, तुम्हारे लिए किया ना 60 साल तक, अभी मुझे अपना भजन करने दो। लोग मानते नहीं थे उनके परिवार वाले। तो प्रभुपाद चले गए अमेरिका, तो प्रभुपाद अमेरिका गए तो इतने सारे शिष्य उन्होंने बनाए। तो प्रभुपाद कई बार लेक्चर में कहते हैं, मैं सोचता था मैं अपने 3-4 बच्चों को छोड़ के आ गया, दुखी हो गया जो मैं, आज मेरे पास कितने बच्चे हैं? 10,000 बच्चे हैं मेरे। कृष्ण ने मुझे कितने बच्चे दिए? 10,000। मैं एक के लिए रो रहा था। उसी प्रकार हम भौतिक जगत में रहते हैं, रोते रहते हैं एक छोटी सी चीज के लिए। भगवान बोलते भक्ति में आना मेरे, क्या क्या तुझे मैं प्रेम दूंगा, वैकुंठ का वैभव दूंगा। उसके सामने जैसे ध्रुव महाराज गए थे ना भगवान के पास, बंगला चाहिए, बड़ा बंगला। कौन सा बंगला? ब्रह्मा जी से भी बड़ा बंगला। जानते कितना बड़ा बंगला होता है वो, पूरा विश्व समझ आएगा उसमें। भगवान ने क्या किया, उनको दिया। लेकिन तब तक ध्रुव महाराज को समझ में आया था कि भगवान मुझे क्या देना चाहते हैं। वो बोले कांचन विरिंचन अपनी दिव्य रत्नम, ये कांच के टुकड़े मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए अभी। लेकिन फिर भी भगवान क्या बोले, ले ले बेटा, नहीं तो बाकी लोग बोलेंगे विष्णु की भक्ति करने से कुछ मिलता नहीं है, ऐसे लोग समझेंगे, इसलिए ये भी ले ले और मेरी भक्ति भी कर। तो जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तो हमें कुछ मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर हम उसका उपयोग केवल भगवान की सेवा में करेंगे। लाख रुपया मिलेगा तो भी भगवान की सेवा में करेंगे। आज अगर हम शुद्ध नहीं है और बहुत सारा आपको धन दौलत मिल जाए, हो सकता है हम लोग भगवान का भजन ना करें, उसको लेके हम लोग क्या हो जाए, फरार हो जाए यहाँ से, बैग भी भर के गायब होते हैं। गायब लोग मालूम नहीं आपको, कितने ऐसे उदाहरण है, इवन भक्ति के अंदर भी सूटकेस भर के गायब आदमी। तो इसलिए भगवान कभी देते नहीं है, और अगर देते भी हैं तो जब पक्का करते हैं कि ये सही में मेरी सेवा करेगा, तो हमें उससे मतलब नहीं, देंगे या नहीं देंगे, हमें क्या करना है, निरंतर उनका सेवा करना है। ये जब समझेंगे आप कि मुझे भगवान यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों फंसना चाहता हूँ संसार में। उसके बाद उनकी इच्छा, कैसा सिचुएशन देंगे, क्या अरेंजमेंट करेंगे, उनके हाथ में। जो देंगे वो, जो उनके ऊपर निर्भर रहता है, वो संसार का सबसे बड़ा सुखी धनी व्यक्ति है, क्योंकि उसको चिंता नहीं है ना। चिंता किसकी है? उनकी चिंता है। मुझे क्या चिंता करना है, मुझे क्या चिंता करना है, मेरा जब हो रहा है कि नहीं। लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं, चिंता का ज्यादा चिंता करते हैं और जब नहीं करते। यही बड़ा समस्या है। इसकी वजह से ना वो आध्यात्मिक जीवन में सुखी हो सकते हैं, ना भौतिक जीवन में। भौतिक जीवन में तो सुखी होने का सवाल है नहीं, है ना। जो थोड़ा सुख रहता है वो मतलब कितना है, क्या है, दो दुखों के बीच का एक गैप। एक दुख आया, उसके बाद थोड़ा गैप रहता है, दूसरा दुख आने के लिए इंतजार करता है, उसके लिए थोड़ा सा एक बिंदु रहता है, उसको सुख हो गया। हाँ क्या, हाँ देखो सामने खड़ा है बहुत बड़ा, है ना। इसलिए भौतिक जीवन में विश्वास रखना ये बहुत बड़ी क्या है, मूर्खता है। हमें किसी भी हालत में अपना भजन नहीं छोड़ना है। और जो भगवान का भजन करता रहेगा, गाना सुना है ना, कौन सा गाना है वो, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ हो जाएगा, वो डिवोटी कहलाएगा, सिकंदर नहीं कहलाएगा। हमें सिकंदर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, डिवोटी बनना है। हंसते हुए कोई जाता है क्या संसार से, मुझे बताइए आप। कोई एक उदाहरण, सब रोते हुए जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, बुरी तरह रोते हुए जाते हैं। जो हंसते हुए जाएगा, कौन जा सकते हैं, भक्त हंसते हुए जा सकते हैं, क्योंकि वो सामने देखता है, कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। तो ये कृष्ण का कॉलिंग सबको आया है, सबको आया है ना। बस हमें उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो हम अभागे हैं। फिर भगवान लेकर जाना चाहते हैं, भगवत धाम हम बोलते हैं, यहीं पे मुझे बंगला बना के दो। अरे ठीक है, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा भी 50-60 साल के बाद तो छोड़ना पड़ता है ना, छोड़ना पड़ता है ना। तो उस 50-60 साल के चक्कर में अनंत काल के लिए मिलने वाला धन दौलत क्यों छोड़े हम, ये 50-60-40 साल के चक्कर में।
जो देंगे देंगे, झोपड़ा देंगे तो झोपड़े में रहने का, बंगला देंगे तो बंगले में रहने का, है ना, होटल में खिलाएंगे तो होटल में खाने का, गोविंदा वाले। तो सिंपल बोलेंगे घर में, अभी मैं खाता हूँ कभी कभी सिर्फ चटनी और रोटी, कुछ ऐसे कुछ आइटम बनते हैं जो मतलब जमते नहीं, क्योंकि इधर तो आश्रम है। तो क्या करता हूँ, ठीक है चटनी बना लो अपने टमाटर का, रोटी खा लो, बड़ा आनंद आता है। तो हर चीज में एडजस्ट करने को जो सीख लेता है, मतलब ऐसा नहीं बोलो कि मैं बहुत बड़ा एडजस्ट करता हूँ, बट ये उदाहरण है, जीवन में एडजस्टमेंट करना सीखना बड़ा जरूरी है। आपका भजन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भजन चलता रहना चाहिए। जो भजन को निरंतर बनाए रखेगा वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, उसको भगवान अपनी गोद में बिठा के फिर भगवत धाम लेके जाएंगे। जो उपड़ा हरकतें करेगा, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों, भजन नहीं करना है, मुझे बहुत हो गया, जपा नहीं करूंगा कल से, मत करो, फिर वापस वही मिलेगा। क्या चूहा? हमारा बोले चूहा बनोगे वापस। त्रिशंकु का ये हालत हुआ ना, त्रिशंकु इतना अच्छा खासा चल रहा था लाइफ में, फालतू में शॉर्टकट लेने गए। तो ये शॉर्टकट नहीं लेना हमें, जीवन में मेहनत करना पड़ता है। मेहनत क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला मेहनत है, माला करना मेहनत का काम है, सच कहता हूँ मैं। उसमें शॉर्टकट में ढूंढिए कि अरे चलो 2 ही करूंगा, 3 ही करूंगा, किसको पता चलता है, मैं बोल दूंगा मैं करता हूँ, कितना करता हूँ, मैं करता हूँ ना, मैं नंबर बताऊँ ना, मैं करता हूँ ना। तो अगली बार से एक रजिस्टर रखना चाहिए, मुझे लगता है ना? सबका नंबर चेक करेंगे कौन क्या करता है। आधे लोग गायब, बोलेंगे नहीं ये तो बहुत डेंजर प्रोग्राम है यार, ये तो पूरा कुंडली खोल देते हैं लोग। इस तरह से आप लोग भजन करते हैं। इसलिए देखिए ये लास्ट का टी था, टी द टाइम। भगवान अपने टाइम को इस्तेमाल करके आपको टाइम से सिखाते हैं कि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। हर बार आपके हिसाब से काम नहीं होगा बेटा, कभी कभी और बहुत बार मेरे हिसाब से काम होगा, क्योंकि बॉस मैं हूँ यहाँ पे। भगवान बोलते हैं बॉस मैं हूँ और मैं आपको बराबर जगह पे लेकर जाऊँ, विश्वास रखो मेरे पर। भगवान कहते हैं विश्वास रख बेटा, मैं तुझे अच्छी जगह पे लेकर जाऊंगा। लेकिन हम लोग क्या है ना, संतों की वाणी के साथ जुड़ते नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, ये कथा श्रवण नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी का मैंने कितना लिंक बना के दिया आपको, सुनते क्या रोज? कितना बड़ा लिंक ग्रुप में पेस्ट करके दिया है, नहीं सुनोगे तो नहीं टिक पाओगे, मैं सच कह रहा हूँ। जो शास्त्रों का श्रवण नहीं करेगा, रोज गीता पढ़ते हैं हम लोग, सबके घर में गीता है, रोज पढ़ते हैं 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। नहीं पढ़ोगे नहीं टिक पाओगे, नहीं सुनोगे नहीं टिक पाओगे। जो श्रवण करेगा, शास्त्रों का पठन करेगा और साथ में जप करेगा, वही टिकेगा, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम। मेरे बच्चे का शादी नहीं हुआ, अच्छा शादी हो गया, बच्चे का बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो गया लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, नहीं पढ़ रहा है लेकिन अभी गुंडागर्दी करता है बच्चा। तो गुरु का काम क्या होता है? प्रभुपाद जी का काम क्या है कि आपके बच्चों को संभालो, उनको फिर गोद में ले गया, उनकी टट्टी साफ करो। उनका काम है यहाँ से जीवात्माओं को भगवत धाम लेके जाना। उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि महामंत्र जप करो, लेकिन वो तो नहीं जप करना चाहते हम, फिर रोते रहते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम रहेगा, कोई बात नहीं, उसका निवारण भी अरे एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन भजन नहीं छोड़ना हमको, ठीक है? हरे कृष्ण। तो हमें भजन करते रहना है। तो आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं भी भजन करते रहूं, हम सब भजन करते रहे, सिर्फ भोजन ना करें, क्योंकि भोजन करने से भोकला बन जाता है। हमें टमाटर भी रहना है, बीच में थोड़ा भोकला भी होना है, भजन करते रहना है, ठीक है? तो आप सब लोग जब कर रहे हैं, अभी सब लोग कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जन्माष्टमी जब आती है, जन्माष्टमी के आने तक जो लोग अपनी माला की संख्या कम है उनको बढ़ाइए। जो 4 पे हैं 6 पे आ जाइए, 2 बढ़ाइए, ज़्यादा है 2 बढ़ाइए। जो लोग 2 पे 4 पे आ जाइए, 4 वाले 6 पे, 6 8, 8 वाले 10, 10 12, 12 वाले 14, बढ़ाइए माला को। भगवान को बोलिए ना, मैं आने को तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भगवान बोला रहे आप लोग नहीं, रुको रुको, एक बार एक प्रॉब्लम सॉल्व होने तो फिर मैं आता हूँ। वो होने के बाद बोलते हैं और एक प्रॉब्लम, अभी क्या हो गया ना, अभी कुत्ता आ रहा है, पहले बिल्ली था, फिर शेर आ रहा है, ऐसा करते 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 फिर बोलते चल बहुत हो गया तेरा, तुम चूहा बन जाओ बस, तो कोई सुधरेगा नहीं जिंदगी में। तो ऐसा मत होने दीजिए। हरे कृष्ण। अगली बार देखते हैं हम लोग फिर त्रिशंकु महाराज के साथ क्या होता है, इसलिए आपको वापस आना पड़ेगा।
तो बड़ा रोचक कथा है, बड़ा लंबा एपिसोड चलेगा वो। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी कीर्तन करेंगे और फिर उसके बाद जिसको जिसको माला नहीं है, जो माला यहाँ पे आइएगा। और जिस किसी को अभी भी कुछ समस्या है, मैं ये नहीं बोल रहा आइए मत क्लास के बाद, जो भी समस्या है आइएगा पूछने के लिए, जो भी है ना। ये तो तत्व है, मैंने बताया। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे